हजारीबाग हजारीबाग में आज असम के मुख्यमंत्री और झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा पहुंच रहे हैं। उनकी ओर से आज वहां पर क्या कुछ रणनीतियां तैयार की जाएंगी, किस तरीके से हजारीबाग जिले के भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच ऊर्जा उनकी ओर से भरी जाएगी, इन तमाम चीजों को देखेंगे और समझेंगे। इसके अलावा देखिए, आज झारखंड की राजधानी रांची में भाजपा के विस्तारित कार्य समिति की बड़ी बैठक हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह इसमें शिरकत कर रहे हैं। वहीं इसके अलावा देखिए, इसमें बड़ी बात यह है कि 25,000 झारखंड भर से जो कार्यकर्ता हैं, मंडल से लेकर बूथ तक के कार्यकर्ता, वो भी इस विस्तारित कार्य समिति की बैठक में भाग लेंगे। वहीं दूसरी ओर हजारीबाग में झारखंड विधानसभा चुनाव के सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा रणनीति बनाएंगे। हमारे साथ शशांक जुड़ गए हैं हजारीबाग से अधिक जानकारी के साथ, उनका रुख कर लेते हैं। शशांक, आज हेमंता बिस्वा शर्मा हजारीबाग में होंगे, एक और देखिए रांची में रणनीति बनेगी विधानसभा चुनाव को लेकर अमित शाह के नेतृत्व में, तो वहीं दूसरी ओर हेमंता बिस्वा शर्मा हजारीबाग में क्या कुछ टास्क देंगे कार्यकर्ताओं को? देखिए, हेमंता बिस्वा शर्मा देर रात हजारीबाग पहुंचे थे और हजारीबाग में उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है। साथ ही साथ जो मुहर्रम के दौरान बड़का गांव के महुदी में जो घटना घटी है, दो संप्रदायों के बीच जो तनाव की स्थिति बनी हुई है, उसे लेकर भी महुदी के हिंदू परिवारों से मिले हैं। इस दौरान बड़का गांव के पूर्व विधायक भाजपा के से जो थे लोकनाथ महतो, वो भी मौजूद थे, मनीष जायसवाल मौजूद थे, अमर बावरी मौजूद थे और इन सबके साथ बड़का गांव के हिंदू परिवारों के साथ हेमंता बिस्वा शर्मा ने मुलाकात की है। और इस दौरान उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मुहर्रम का जुलूस निकलने से भाजपा या किसी महुदी के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन 40 सालों से जो रामनवमी की जुलूस पर वहां पे प्रतिबंध लगाया गया है, तो ये दोहरा चरित्र क्यों अपनाया जा रहा है? रामनवमी जुलूस का परमिशन वहां क्यों नहीं दिया जाता है, जबकि उसी रूट से सारी तरह के जुलूस पार होते हैं, उसमें मुहर्रम का जुलूस भी पार होता है। इस बार वहां पे थोड़ी सी सांप्रदायिक भावनाएं भड़की है, चूंकि दो लोग जो रामनवमी की जुलूस का लाइसेंस की मांग को लेकर महुदी में ही आमरण अनशन पे बैठ गए थे, जिसमें एक अजय सिंह और एक हिंदू प्रचारक अमन थे। उन्हें मुहर्रम से कुछ दिन पूर्व पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया जाता है और इसका गुस्सा बड़का गांव में देखने को मिलता है। बड़का गांव विधायक अंबा प्रसाद के खिलाफ देखने को मिलता है, उनका पुतला दहन वहां किया जाता है। और अब जैसा कि कुछ महीनों में विधानसभा के चुनाव है, तो बीजेपी इस पूरे मौके को छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे में वह कांग्रेस पर काफी हमलावर है। लगातार बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल, जैसे कि 18 तारीख को 8 विधायक एवं एक सांसद मनीष जायसवाल जो हजारीबाग सांसद है, उस टीम ने महुदी गांव का दौरा किया था, वहां के लोगों से मुलाकात की थी, उनकी समस्याएं जानी थी और जितने भी लोगों से मुलाकात की थी उन लोगों का यही कहना था कि हिंदू पक्ष को तंग किया जा रहा है। वहां के जो लोग हैं, हिंदू लोग हैं, उन्हें तंग किया जा रहा है। लोगों ने बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल से यह भी कंप्लेन किया था कि एफआईआर तो दोनों तरफ से हुए हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ जो जेल में डालने की प्रक्रिया पूरी की जा रही है, लगातार हिंदू पक्ष को टारगेट किया जा रहा है। तो ऐसे में बीजेपी इस मुद्दे को लेकर वर्तमान राज्य की सरकार पर हमलावर है और यहाँ तक कि मनीष जायसवाल ने तो कल ही भर का समय जिला प्रशासन को दिया था, 19 तारीख तक का समय दिया था कि अगर 19 तारीख तक मुस्लिम पक्ष के, मुस्लिम समुदाय के तरफ से जितने भी अभियुक्त बनाए गए हैं, अगर उन लोगों में से गिरफ्तारी नहीं होती है तो बड़का गांव थाना परिसर के बाहर आमरण अनशन पर बैठ जाएंगे। अब देखना यह होगा कि इसमें आगे क्या कुछ रणनीति बनती है। चूंकि हेमंता बिस्वा शर्मा देर रात हजारीबाग में थे, लगभग 10:30 बजे तक वो हजारीबाग में थे। इस दौरान उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया है और राजनीति के लिहाज से देखा जाए तो जब वो कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे तो इन्हीं सब घटनाओं को लेकर वह कार्यकर्ताओं से जुड़ने का प्रयास कर रहे थे। क्योंकि इस बार मुहर्रम में कई जगह से शिकायतें आई थी कि लोगों ने फिलिस्तीनी झंडे लहराए हैं, तो इन सब चीजों को लेकर वह हमलावर थे और उन्होंने कहा था कि राज्य सरकार यह कहती है कि फिलिस्तीनी झंडे बच्चे लहरा रहे थे। तो ऐसे में उनका कहना था कि ठीक है, बच्चों पे केस नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिलिस्तीनी झंडे बना कौन रहा है, आप उसे पकड़िए, बनाने वाले को पकड़िए। और जब वो बीजेपी कार्यकर्ताओं से बात कर रहे थे तो इन्हीं सब चीजों को लेकर उनका कहना था कि इस बार
5 से 6 जगहों पे ऐसे झंडे निकाले गए हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनती है, अगर इस सब चीजों पे आप अपने क्षेत्र की जनता को नहीं समझा पाते हैं, तो अगली बार 100 जगहों पे ऐसे झंडे निकाले जाएंगे। तो बीजेपी हजारीबाग के बड़का गांव घटना को भूलने नहीं देना चाहती है और लगातार वर्तमान सरकार पे हमलावर है, वर्तमान जो विधायक है अंबा प्रसाद उस पे हमलावर है, और हेमंता बिस्वा शर्मा भी हजारीबाग यहाँ पहुंचे थे और इन्हीं सब मुद्दों को लेकर उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को भी संबोधित किया है। नवीन, चलिए, तो बड़का गांव की घटना को लेकर लगातार बीजेपी जो है राज्य सरकार पर हमलावर नजर आ रही है और हेमंता बिस्वा शर्मा ने भी वहां पर पहुंचकर पूरी स्थिति की जानकारी ली है और जिस तरीके की बातें सामने आई है शशांक, उस पर चिंता भी व्यक्त की है कि अगर आज किसी त्योहार में इस तरीके की बातें सामने आती हैं तो आने वाले दिनों में ये चीजें और भी बढ़ सकती हैं। इसलिए इस पर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है और अपने कार्यकर्ताओं में भी जोश भरा है हेमंता बिस्वा शर्मा ने। और आज रांची में जो बैठक होनी है वो बीजेपी को एक और मैसेज देने का काम करेगी। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद शशांक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। तो हेमंता बिस्वा शर्मा हजारीबाग में थे और उन्होंने राज्य सरकार पर हमला बोला है, जिस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है और जिस तरीके से कई जगह मुहर्रम जुलूस के दौरान तनाव की खबरें सामने आई, उस पर राज्य सरकार पर उन्होंने निशाना साधा है और भाजपा कार्यकर्ताओं को उन्होंने हजारीबाग में संबोधित भी किया। फिलहाल इस बुलेटिन में हमारा साथ इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 22 को। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ? इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा, जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी, 10 माइल चौक, रांची। वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती। 5 राज्य, 61 शहर, 150 प्रोजेक्ट और एक वास्तु विहार। नई सोच, नया घर। बनाए रखिए अपना प्यार, सेवा में है वास्तु विहार।